व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अपने चैप्टर प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पे थे एंड उसके LOD 2 के क्वेश्चंस कर रहे थे। सो टिल नाउ हम 6 तक ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7। सो लेट्स रीड। अ dishonest dealer marks up the price of his goods by 20% and gives a discount of 10% to the customer. He also uses a 900 gram weight instead of 1 kilogram weight. Find his percentage profit due to this maneuvers. तो देखो, क्वेश्चन में ये बोला है एक डिसऑनेस्ट डीलर था, ठीक है। वो उसने क्या करा, ही मार्क्स अप द प्राइस ऑफ हिज गुड्स बाय 20%। 20% से ज़्यादा में उसने अपने गुड्स को मार्क कर दिया। चलो फॉर एग्जांपल मैं उसकी कॉस्ट प्राइस मान लेता हूँ एज 100 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिखा है ही मार्क्स अप द प्राइस ऑफ हिज गुड्स बाय 20%, मतलब 20% से ज़्यादा से उसने मार्क प्राइस कर दिया। तो मार्क प्राइस कितनी हो गई, 100 से 20% ज़्यादा, तो 20% ऑफ 100 इज़ 20 रुपीज़। तो 100 से 20 ज़्यादा मतलब 120 रुपये उसने मार्क कर दिया, ठीक है। अब वो क्या करता है, एंड गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%। अब वो इस पे 10% का डिस्काउंट भी दे देता है। हमें ये पता है कि डिस्काउंट जो है वो मार्क प्राइस पे लगता है, ठीक है। तो इसमें डिस्काउंट जो है वो 10% है। तो 10% ऑफ 120 इज़ 12। तो ये 12 जब माइनस होगा इसमें से, पहले कॉस्ट प्राइस अलग कर देते हैं, मार्क प्राइस में से जब 12 माइनस होगा तो आती है हमारी सेलिंग प्राइस, जो कि कितनी आ जाएगी, 108 रुपये, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमने सबने सीखा है ना, कि मार्क प्राइस कैसे कैलकुलेट होती है एंड उससे फिर सेलिंग प्राइस कैसे लाते हैं, है ना। अब आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, ही ऑल्सो यूजेज अ 900 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ अ 1 किलोग्राम वेट, ठीक है। तो वो क्या करता है कि 1 kg वेट की जगह 900 ग्राम वेट यूज़ कर लेता है। जैसे किसी को मान लो 1 किलो चावल खरीदना है तो वो 1 किलो की जगह 900 ग्राम दे देता है ना। तभी तो यहाँ पर डिसऑनेस्ट डीलर बोला गया है। तो वो यहाँ से भी उसका कुछ प्रॉफिट होता होगा। तो अब उसमें बताया है कि फाइंड हिज परसेंटेज प्रॉफिट, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, कॉस्ट प्राइस हमने एस्टिमेट करी थी 100 रुपीज़, ठीक है। अभी हम पर केजी के हिसाब से ले रहे हैं, तो पर केजी मतलब पर 1000 ग्राम मैं बोल लेता हूँ, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हो गई 100 रुपये 1000 ग्राम की, ठीक है। एंड सेलिंग प्राइस कितनी निकली थी, 108 रुपये। बट यहाँ पर ट्विस्ट ये हुआ कि ये 108 रुपये पर 1000 ग्राम नहीं आएगा। उसने तो 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम का बेच दिया ना, उसने 100 ग्राम्स कम दिए थे। तो ये 108 रुपीज़ पर 900 ग्राम्स का है, ठीक है। बस यही चेंज था। तो फिर हम कॉस्ट प्राइस को भी पर 900 ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो 1000 ग्राम मिल रहे थे 100 रुपये में, तो 900 ग्राम कितने में मिलेंगे, 90 रुपये में। क्या करा, 100/1000 इंटू 900, तो 90 रुपये 900 ग्राम के हो गए, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे क्योंकि यूनिट सेम हो गई, ये भी 900 ग्राम का है एंड ये भी 900 ग्राम का है। तो अब ये कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस को कंपेयर करके हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे। तो प्रॉफिट कितना हो गया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट इज ये कितना आ गया, 18 रुपीज़। एंड हमसे पूछा गया था परसेंटेज प्रॉफिट। सो परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल्स प्रॉफिट अपॉन सी पी कौन सी वाली, जो ये वाली है 900 ग्राम्स की, डिवाइड बाई 90 इंटू 100। सो 9 टाइम्स 2, 9 टाइम्स 10, 2 टाइम्स 5 एंड 5 टाइम्स 20। सो 20% आ गया आपका प्रॉफिट परसेंटेज। ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। A dishonest dealer marks up the price of his goods by 20% and gives a discount of 10% to the customer. Besides, he also cheats both the supplier and his buyer by 100 grams while buying or selling 1 kilogram. Find the percentage profit earned by the shopkeeper. तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर यही बोला था कि एक पर्सन ने अपने गुड्स की मार्क प्राइस कर दी थी 20% ऊपर, ठीक है, एंड डिस्काउंट दे दिया था 10% से। ये शुरुआत की 2 लाइन्स तो सेम है। अब आगे वो क्या करता है, ही ऑल्सो चीट्स बोथ द सप्लायर एंड इज बायर। पहले पिछले वाले में तो सिर्फ बायर को चीट किया था, है ना, 1 किलो की जगह 900 ग्राम दे दिया था, तो 100 ग्राम से चीट कर दिया। तो यहाँ पर भी सेम बात है, 100 ग्राम से चीट किया है, लेकिन बायर को भी किया है एंड सप्लायर को भी किया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बायर को 100 ग्राम से चीट कैसे कर सकता हूँ, 1 किलो बाइंग एंड सेलिंग पे। देखो अगर मैंने 1 kg सेल करना है, ठीक है, 1 kg सेल करना है, तो मैं ये बायर को कैसे बेवकूफ़ बनाऊंगा कि 1 kg की जगह मैं उससे कम दूंगा 100 ग्राम या ज़्यादा दूंगा, ऑफकोर्स कम दूंगा, है ना। तो 1 kg की जगह मैं 900 ग्राम्स ले लूँगा, मतलब 900 ग्राम सॉरी दे दूंगा, ठीक है। एंड अगर ये 1 kg मैंने ख़रीदना है, ठीक है, 1 kg मैंने परचेज़ करना है बाइंग,
ठीक है। अब ये जब मैं ख़रीदूँगा तो मैं 100 ग्राम ज़्यादा ख़रीदूँगा या कम ख़रीदूँगा? अगर मैं चीट कर रहा हूँ सप्लायर को तो ज़्यादा ख़रीदूँगा, है ना, क्योंकि मुझे फ़ायदा हो रहा है। तो 1 किलो की जगह मैंने 1100 ग्राम ले लिया, ठीक है। तो ऐसे में मैंने सप्लायर से 1 किलो की जगह 1100 ग्राम ले लिया एंड जब बेचा तो उसे 1 किलो की जगह 900 ग्राम दे दिया। तो ऐसे मैंने उनको बेवकूफ़ बनाया, मतलब मैंने नहीं, डिसऑनेस्ट डीलर ने। तो शुरुआत का क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं। कॉस्ट प्राइस मैंने एस्टिमेट कर ली 100 रुपीज़, ठीक है, पर 1000 ग्राम। ओके। अब यहाँ पर क्या था, 20% से ऊपर मार्क करता है तो मार्क प्राइस कितनी हो गई, 100 से 20% ज़्यादा, मतलब 120 रुपये, है ना। एंड डिस्काउंट कितने का दे दिया, डिस्काउंट इज 10%, तो 120 का 10% इज 12 रुपये। 12 रुपये माइनस कर दो तो आपकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी 108 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपये की 1000 ग्राम है, ठीक है, एंड सेलिंग प्राइस कितनी है, 108 रुपये की, ठीक है। पर लेकिन ये कितने ग्राम में है, ये 900 ग्राम्स का था, ठीक है, क्योंकि हमने 100 रुपीज़ का हमने चीट किया है बायर को, तो 100 ग्राम्स हमने कम दिए हैं। एंड यहाँ पर भी 100 रुपये 1000 ग्राम के नहीं है, ये तो ऑफिशियली है, लेकिन मैंने इसकी जगह क्या करा, सप्लायर को भी चीट किया है ना 100 ग्राम से, तो ये 100 रुपीज़ एक्चुअल में पर 1100 ग्राम्स है, ठीक है, क्योंकि मैंने 100 ग्राम से सप्लायर को भी चीट किया था, अभी बताया था। तो यहाँ पर देखो कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ पर 1100 ग्राम्स है एंड सेलिंग प्राइस जो है वो 108 रुपीज़ पर 900 ग्राम्स है। तो पहले इसे सेम यूनिट पे लाते हैं। तो देखो, अगर 1100 ग्राम 100 रुपये का है तो 900 ग्राम कितने का हुआ, सिंपल यूनिटरी मेथड, 100 डिवाइडेड बाय 1100 इंटू 900। सो 00 से 00 कैंसिल एंड 900 अपॉन 11 ये आ जाएगा। तो क्या मैं इसे बोल सकता हूँ कि सीपी हमारी कितनी हो गई, 900 अपॉन 11 पर 900 ग्राम्स, एंड ये तो 900 ग्राम्स में ऑलरेडी है। तो अब इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। प्रॉफिट कितना आएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस इज 108 माइनस कॉस्ट प्राइस इज 900 अपॉन 11। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 11 एंड इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1188 माइनस 900 एंड प्रॉफिट आ जाएगा अल्टीमेटली 288 अपॉन 11। एंड अगर हम परसेंटेज प्रॉफिट निकालते हैं तो परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट दैट इज़ 288 अपॉन 11 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, किस कौन सी कॉस्ट प्राइस, 900 ग्राम्स वाली, तो 900 अपॉन 11 इंटू 100, ठीक है। सो 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, 00 से 00 कैंसिल एंड 9 टाइम्स 3 एंड 9 टाइम्स 2, ये आ जाएगा 32%। ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। Now question number 9. For question 8, if it is known that the shopkeeper takes a discount of 10% from a supplier and he disregards this discount while making up, that is, he marks up at the undiscounted price, find the percentage profit for the shopkeeper if there is no other change from the previous problem. तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 था उसमें क्या चेंज हुआ, इफ़ इट इज़ नोन दैट द शॉपकीपर टेक्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% फ्रॉम हिज सप्लायर, ठीक है, वो 10% अपने सप्लायर से डिस्काउंट लेता है, मतलब ये जो 100 रुपये का था वो उससे 90 रुपीज़ में ले लिया होगा, है ना, 10% का डिस्काउंट मिल गया। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्या चेंज हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस जो मैंने 100 एस्टिमेट करी थी उसकी जगह मैं 10% का डिस्काउंट कर दूंगा, मतलब 100 माइनस 10 इक्वल्स टू ये 90 रुपीज़ हो गया। तो मेरी कॉस्ट प्राइस क्या हो गई, 90 रुपीज़ पर 1100 ग्राम। बाकी सब तो सेम ही है ना। अब आगे क्या बोला है, एंड ही डिसरिगार्ड्स दिस डिस्काउंट वाइल मार्किंग अप, दैट इज ही मार्क्स अप एट द अनडिस्काउंटेड प्राइस। अच्छा, जो हमने ये मार्क प्राइस की थी ना, कि मार्क प्राइस जो है वो इससे 20% ज़्यादा होगा, उसमें हमने डिस्काउंट लगाना भूल गए, है ना, वो अनडिस्काउंटेड प्राइस पे ही मार्क करा, मतलब मार्क प्राइस हमारी सेम रही, है ना। अगर ये नहीं लिखा होता तो मैं 90 का 20% से ऊपर लेता, है ना, 90 का 20% कितना होता है, इस 18 रुपीज़, अब मैं 18 रुपीज़ प्लस करता। लेकिन यहाँ पर दे रखा है कि जब उसने मार्क प्राइस करी, मार्क करा प्राइस को, तो वो अनडिस्काउंटेड प्राइस पे करा, मतलब 100 का ही 20% ज़्यादा, मतलब मार्क प्राइस सेम है, उनका कहने का मतलब ये है। तो मार्क प्राइस उतनी ही है 120 रुपीज़।
एंड अल्टीमेटली सेलिंग प्राइस फिर वही आएगी, सब कुछ सेम है, तो बेसिकली हमारी कॉस्ट प्राइस चेंज हुई है ना, एंड सेलिंग प्राइस उतनी की उतनी है, दैट इज़ 108 फॉर 900 ग्राम्स। ठीक है, अब इसको हम चेंज कर लेते हैं कि 1100 ग्राम्स अगर 90 रुपीज़ का है तो 900 ग्राम्स कितने का हुआ, 90 अपॉन 1100 इंटू 900। ठीक है, तो ये आ जाएगा 99 से 81, 810 अपॉन 11। तो देखो हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई ये 810 अपॉन 11 पर 900 ग्राम्स। ठीक है, एंड सेलिंग प्राइस तो ये दे ही रखी है, तो फिर यहाँ पर जगह कम है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रॉफिट कितना हुआ 108, दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस 810 अपॉन 11। सो प्रॉफिट इज 11 एंड ये आ जाएगा 1188 माइनस 810, तो ये 190 प्लस 290 एंड 378 डिवाइडेड बाय 11, ये आ गया आपका प्रॉफिट। अब हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं, मैं ऊपर निकाल देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैंने जान के एक ही पेज पे लिया था ताकि 8 और 9 वाले क्वेश्चन को मैं मैच कर सकूँ। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया, इट इज़ प्रॉफिट दैट इज़ 378 डिवाइडेड बाय 11 अपॉन कॉस्ट प्राइस थी 810 अपॉन 11, 810 अपॉन 11 इंटू 100। सो 11 से 11 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, एंड ये 9 से हाँ डिवाइड हो जाएगा, 9 टाइम्स 9, 9 टाइम्स 4 एंड 9 टाइम्स 2, सो 420 डिवाइड बाय 9। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 9 टाइम्स 4 इज़ 36 एंड 60, 9 टाइम्स 6.66, so 46.66% is your answer and this is option number D। ठीक है, दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। आई होप आपकी समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।